देखना है ये उतर कर कभी गहराई में, कितना जांबाज था उनका वो गुलाबी चेहरा। अब अगर किसी को जाना हो तो एक गुजारिश और एक ऐलान सुन के जाएगा। ये सिर्फ तन्हा मुशायरे की महफिल नहीं है, महफिल जिसके लिए सजाई गई है उसके बाद मुशायरे की तक़रीब है। आज आपको पता चलेगा कि जीने का ढंग किसे कहते हैं। आज आपको पता चलेगा कि बिल गेट्स की औकात क्या है। शेक्सपियर, मिल्टन, आइंस्टाइन और ये दुनिया में तरक्की याफ्ता लोग आज किस ज़ात के हुजूर अपने सरों को खम करने वाली नस्लों को लाने के लिए पैदर पे आमादा हैं। आज पता चलेगा हकीकत क्या है, कब्रों के अज़ाबात की तखफीफ कैसे हो सकती है। आज पता चलेगा आपको कि मुसलमानों को मरने के बाद कैसे जिंदा रखा जाए। आज ये पता चलेगा मुसलमान ना रहा तो मरने से पहले कैसे मारा जाएगा। आज ये पता चलेगा कुरान के पारे जलाने की स्कीम कैसे चल रही है। आज मस्जिद के मीनार को गिराने की तरकीबें कैसे कैसी बन रही हैं। आप आधे घंटे के लिए बैठ जाएंगे, उसके बाद चले जाइएगा, ठीक है। मेरा काम रोकना नहीं है, ये तो अल्लाह की तौफीक पर है, ये अल्लाह की तौफीक पर है। हुजूर शाह मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं, इनका ताल्लुक अमरोहा से है। मैंने भाई कारी फिरोज साहब से कहा था ज़रूरत तो ये है कि गुफ्तगू पहले हो जाए और मुशायरा बाद में। मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा, लेकिन मैं ख़ुद परेशान था। तकरीबन मैंने 10 मरतबे अपने भाई से मशवरा भी किया कि मुशायरे के शोरा इकराम के अंदर इतना पावर है कि ये तो भागती हुई कौम को भी समेट सकते हैं, लेकिन जो गुफ्तगू करने वाली ज़ात है अगर थोड़ी सी गुफ्तगू मुतासिर हो गई तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आप जाएंगे तो नहीं, मुझे बताएं, आप बताएं दिल से, जरा हाथों को उठा के बोल के बताएं जाएंगे इंशाअल्लाह। बोले आप, खुदा की कसम मेरी मोहब्बत में ना बैठेंगे आप, ना 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 मेरी मोहब्बत में ना बैठेंगे, ना हुजूर मुफ्ती शकील साहब क़िबला की मोहब्बत में। वो उसकी मोहब्बत में जो पैदाइश के बाद उसकी माँ अम्मी आमिना कहती हैं उसने अगर किसी को याद किया तो अपनी उम्मत को याद किया है। इंतकाल के बाद फजल बिन अब्बास, कुसुम बिन अब्बास कहते हैं कि हुजूर ने कब्र में भी अगर किसी को याद किया है तो अपनी उम्मत को याद किया है। बात अभी किसकी हुई थी? हुजूर ताजुश शरिया की। जरा हाथ को उठा के बताएं कितने लोगों ने ताजुश शरिया को देखा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत बात की ना ताजुश शरिया सरकार के काबे शरीफ के अंदर जाने की। यह आप सबके कदम की बरकतें हैं कि जब इस वक्त हुजूर ताजुश शरिया सरकार काबे के अंदर गए थे, मैं भी वहीं था मैं भी हरम शरीफ में था। सुभान अल्लाह, रात भर का जगा हुआ था, लेकिन क्या शान थी मेरे इमाम के। खुदा की कसम रब को हाजिर जान के बोलता हूँ, जब मैं गारे हिरा पहाड़ पर गया जो तकरीबन 3500 फीट की बुलंदी है, 2010 में, मैं 2011 में मैं था, मेरे वालिद साहब थे, मेरी अम्मी थी और मेरी अहलिया थी। 3500 फीट की बुलंदी पर जब ऊपर गया ना तो रब्बे काबा की कसम पाकिस्तान के कुछ आशिक बैठ के आला हजरत की नातें पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। जब मैं काबे एहराम पहन के जिद्दा से हरम शरीफ गया और मैं तवाफ कर रहा था तो मेरे सामने कुछ लोग थे, वो आला हजरत सरकार का वो मुनाजाती लहजा पढ़ रहे थे, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद। मैंने उनको देख के मुस्कुराया तो मुझसे बोले, हाजी आप किधर से? तो मैंने कहा वहीं से जहां का कलाम पढ़ रहे हो बोले हाजी आप किधर से? तो मैंने कहा वहीं से जहां का कलाम पढ़ रहे हो। बोले क्या मतलब? बोले बरेली से। तो खुदा की कसम मुझसे बोले आपने आला हजरत की मजार पर हाजिरी दी है। मैंने कहा उसी दरबार के कुत्तों का झूठा खाता हूं। यार कितना शोर है। एक साहब ने 25 घंटे फ्लाइट का सफर किया, फिजी गए। फिजी कहां? फिजी गए, 25 घंटे बाई एयर सफर किया है, 3 मरतबे स्टॉपेज के बाद वाया 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 तब पहुंचे फिजी। सोचो कितनी दूरी की मसाफत पर यह मुल्क है। कहते हैं मैं पहुंचा, रात हो गई थी, मैं सो गया। फजर की अजान के बाद मैं उठा, जब होटल में नमाज पढ़ने के लिए तो गौर से सुन रहा था, खिड़की खोल करके खुदा की कसम फिजी जैसे मुल्क में जहां तक का सफर 25 घंटे बाई एयर पूरा करना पड़ता है, वो कहते हैं मैंने वहां भी सुना कि मस्जिद से अजान की आवाज के बाद, नमाज की तकमील के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम के नगमे गूंज रहे। ये क्या है? ये क्या है? रब्बे काबा की कसम हुजूर मेरे शाफे हैं, गौस पाक को जान के सामने बोलता हूं, गिलाफे काबा थाम के बोल सकता हूं। तकरीबन 5614 फीट की बुलंदी पर गारे सौर है, उसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 घंटे था।
देखा तो बगल में एक साहब डायरी खोल के आला हजरत की नातें पढ़ रहे हैं। मैंने कहा आप कहां से? बोले अफगानिस्तान से। खुदा की कसम। मैंने कहा अफगानिस्तान से जानते हो इनको जिनका कलाम पढ़ते हो? बोले हिंदुस्तान के बहुत बड़े आशिक हैं। और मैंने कहा हिंदुस्तान कभी आए हो? बोले कभी नहीं आया, आने की ख्वाहिश है। मैंने कहा कहां? बोले अजमेर में गरीब नवाज से मिलना चाहता हूं, बरेली में अहमद रजा से मिलना चाहता हूं। ये पड़ोसी मुल्क में लियाकताबाद, ये कराची शहर का एक हिस्सा है लियाकताबाद, जहां सैयद शाह तोराबुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आराम कर रहे हैं। रज़वियत की एक मजबूत आवाज थे, समझ रहे हैं आप? अल्लामा सैयद शाह तोराबुल कादरी, अल्लाह उनके दरबार की निस्बतों को अटूट रस्सियों के तरीके से हमें संभालने की तौफीक अता फरमाए। ये मदीने शरीफ गए। कहां गए? कहां गए? बोले बोले जोर से बोले। मदीने शरीफ गए। अल्लामा सैयद शाह तोराबुल कादरी वहां गए जहां कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी थे। कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी आला सरकार के खुलफा में भी थे और बड़ी निस्बत थी। हुजूर मुफ्ती आजम की भी बड़ी कदर करते थे। सैयद अल्लामा कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी उनके पास तशरीफ ले गए। तो सैयद शाह तोराबुल कादरी ने पूछा कि हुजूर ये बताएं कि आप मदीने शरीफ में कितने साल से हैं? तो बहुत बूढ़े थे। कहने लगे कि तकरीबन मुझे मदीने शरीफ में रहते हुए 70 साल हो गए। डॉक्टर साहब देखें कितने साल। किसने कहा? कुतुब मदीना, मदीने के कुतुब अल्लामा ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी ने बोले कि मुझे 70 साल हो गए मदीने में रहते हुए। सैयद शाह तोराबुल ने फरमाया कि हुजूर आप ये बता दें कि आपने मदीने में सभी को देखा होगा। बोले हाँ सभी को देखा, दुनिया के बड़े बड़े उमरा को देखा, रौसा को देखा, मरजूब को देखा, सालिक को देखा, कुतुब को देखा, अब्दाल को देखा, अवताद को देखा, अबरार को देखा, गौस को देखा। ठीक। सैयद शाह तोराबुल कादरी कहते हैं हुजूर कोई ऐसा भी चेहरा है जो अब तक नहीं भूला? कहते हैं हाँ। कहा कौन? कहा वो बरेली के इमाम अहमद रजा का चेहरा है। देखे बड़े लेकिन आशिक उस जैसा नहीं देखा। कहते हैं सैयद शाह तोराबुल कादरी देखे बहुत लेकिन आशिक उस जैसा। मुफ्ती शेख साहब क़िबला आलिमा फरमा रहे थे हुजूर शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ से हाजिर दे के ताजुश शरिया निकले ना, तो गए थे तो 5-10 लोग रोड पर खड़े थे, आए तो सैकड़ों लोग रोड पर खड़े थे। मुफ्ती शोएब साहब क़िबला आलिमा फरमाते थे कि लोग कह रहे थे इस शेख को थोड़ी देर के लिए ठहरने दो, रोक दो, हम इसकी आंखों की ज़ियारत करना चाहते हैं, इसके लबो रुखसार को देखना चाहते हैं, इसकी पाकीज़ा जुल्फ़ें, इसके रेशे मुबारक बीनी शरीफ जबीन अक़दस देखना चाहते हैं। अल्लाह सलामत रखे उस खानवादे को। इलाहाबाद के अजीम बुजुर्ग सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब क़िबला फरमाते हैं वो जनाजे में तशरीफ लाए थे, बरेली शरीफ गए थे, लाखों लाख का मजमा था। आपने देखा तो एक साहब ने कहा फ़हीम अख्तर बरेली शरीफ के नातख़ां हैं, उनके घर पे कि हुजूर आज ताजुश शरिया के जनाजे में बड़ी भीड़ थी। सुने मुबारक भाई, बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, सुने आप क्या कहा। फ़हीम अख्तर भाई ने कहा कि हुजूर आज ताजुश शरिया के जनाजे में बड़ी भीड़ थी। तो सूफी सुल्तानिया फरमाते हैं कि नहीं 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 नहीं, जैसी शख्सियत थी वैसे भीड़ कम है। खुदा की कसम पूरी कायनात को बरेली में उमड़ आना चाहिए। वो जात थी आला हजरत की। फरमाते हैं अर्श आजम पर धूम मची हुई है ताजुश शरिया के जाने। एक जुमला ये भी कहा था सुबह क़यामत तक इस खानदान के बच्चे बच्चे का जिक्र होता रहेगा। क्यों? इसलिए कि इनके दादा अहमद रजा ने हुजूर की इतनी तारीफ की है कि उसका फल बेटों को जरूर मिलेगा। अब तेरे शहर की मिट्टी में वफा है कि नहीं, देखना है ये उतर कर कभी गहराई में। कितना जाबाज था उनका वो गुलाबी चेहरा, उनको देखा तो इजाफा हुआ बीनाई में। कितना जाबाज था उनका वो गुलाबी चेहरा, उनको देखा तो इजाफा हुआ बीनाई में, उनको देखा तो इजाफा हुआ बीनाई में। ताजुश शरिया सरकार से पूरी दुनिया मोहब्बत करती है, तो जो उनसे मोहब्बत करता है तो लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं, है कि नहीं? क्यों? शायर ने कहा दिले बेताब को हर वक्त संभाले बख्शे, गमे सरकार तसल्ली के दोशाले बख्शे। ऐ मेरे शेख ताजुश शरिया जिसने भी आपसे चाहत का ताल्लुक जोड़ा, रब ने उसको भी कई चाहने वाले बख्शे। जिसने भी आपसे चाहत का ताल्लुक जोड़ा, रब ने उसको भी कई चाहने वाले बख्शे। हजरात, तो अब अगर आप बरेली जाते हैं तो खुश होते हैं कि नहीं? मुझे बताएं कितने लोग खुश होते हैं? हाथों को उठा के बताएं भाई, ये बबेरू है, ये कितनी मुकद्दस जमीन है यहाँ की। खुश होते हैं? आप खुश हो जाएं कि जो खुद बरेली से आ रहा हो वो कितना खुशकिस्मत हो। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ताल्लुक, जमीनी ताल्लुक अमरोहा से है,
अमरोहा बड़ी शेरो अदब की ज़मीन है। अब्दुल रऊफ साहब इसी शहर में रहते थे, जिन्होंने कहा था कि हर एक टूटे हुए दिल को वही तो शाद करते हैं, सवाली कोई हो आका मेरे इमदाद करते हैं। मुबारक भाई शेर सुन लें। हिंदुस्तान से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के लोग शेर सुनते हैं मुझसे, ठीक है, याद कर लें। कभी कभी 2-4-10 दिन के बाद भी शेर समझ में आ सकता है, ठीक है। शायर कहता है हर एक टूटे हुए दिल को वही तो शाद करते हैं, सवाली कोई हो आका मेरे इमदाद करते हैं। रऊफ उनकी गुलामी में अब अक्सर सोचता हूं ये, कहीं वो ये न कह दे हम तुझे आजाद करते हैं। रऊफ उनकी गुलामी में अब अक्सर सोचता हूं मैं, कहीं ऐसा न हो कहीं वो ये न कह दे हम तुझे आजाद करते हैं। हजरात, ये अमरोहा की जमीन है। लोग कहते हैं बिच्छू वाले बाबा हैं। सिलसिले सोहरवर्द, सिलसिले नक्शबंद, सिलसिले साबरिया के कई बुजुर्ग वहां पर आराम कर रहे हैं। उसी जमीन मुबारक की वो खोज है, वो वहां के पाकीज़ा खदान से निकलने वाला अनमोल हीरा है, जो आज आपकी बज़्म मोहब्बत में हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला के पैकर में तकरीबन मैं समझता हूं कि 50 लाख लोग होंगे जिन्होंने इनकी तकरीरें अब तक सुन रखी है। कितने? 50 लाख लोग। पूरी दुनिया में इतने फॉलोवर हैं इनकी गुफ्तगू के कि जिसकी तमसील नहीं मिलती है। अल्लाह का शुक्र है वो यहां पर मौजूद हैं। तो आप जाएंगे कि इनको लेके जाएंगे? मुझे बताएं, लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब जो लोग नारे लगा रहे थे वो 2-3 लोग खड़े हो जाएं, वो नारा लगाएं, पूरे मजमे से उनके नारों की आवाज जब आपकी सूरत में गूंजे, फिर देखें कमाल किसे कहते हैं, तकरीर किसे कहते हैं, लहजा किसे कहते हैं। हाथों को उठा के जवाब दें, हाथों को उठा के जवाब दें। अल्लाह सलामत रखे। अब देखें आप